नमस्ते। अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 या यहाँ तक कि लगभग 80 वर्ष हो चुकी है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आपको अपना शरीर पहले से ज़्यादा भारी महसूस हुआ हो? बिस्तर से नीचे पैर रखते ही क्या आपके घुटनों में इतनी जकड़न और तकलीफ महसूस होती है कि ठीक से खड़े होने के लिए आपको बिस्तर या दीवार का सहारा लेना पड़ता है? सीढ़ियाँ चढ़ते समय क्या आपके घुटनों से कड़क कड़क या चरमराने जैसी आवाज़ें आती हैं, जिन्हें सुनकर आप चिंता करने लगते हैं? या फिर हर बार कुर्सी से उठते समय क्या आपको दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ता है, तभी आप ठीक से खड़े हो पाते हैं? कुछ दिनों में समस्या केवल घुटनों तक सीमित नहीं रहती। कमर में हल्का लेकिन लगातार दर्द रहता है, पैरों में सुन्नपन और थकान महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। थोड़ी दूर चलने के बाद ही आपका मन कहीं बैठकर आराम करने का करने लगता है। और शायद बहुत से लोगों की सबसे बड़ी चिंता आज की तकलीफ नहीं, बल्कि मन में चुपचाप उठने वाला यह सवाल है कि अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही, तो क्या कुछ वर्षों बाद मैं खुद चल फिर पाऊंगा, अपने आप सीढ़ियां चढ़ और उतर पाऊंगा, और अपने रोजमर्रा के काम बिना बार बार बच्चों या परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद लिए कर पाऊंगा? 50 वर्ष की उम्र के बाद बहुत से लोग इन बदलावों को स्वीकार कर लेते हैं और सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में दर्द, जोड़ों में जकड़न और पैरों में कमजोरी होना स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर हमें यह संकेत दे रहा होता है कि अब उसे पहले से अधिक सही देखभाल की जरूरत है। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ कई जरूरी खनिजों की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन भी जोड़ों में असुविधा और उनकी लचक कम होने में योगदान दे सकती है। और एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू भी है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वह है हमारा पाचन तंत्र। आप हर दिन पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक नहीं है, तो शरीर उन पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। अच्छी बात यह है कि शरीर की देखभाल की शुरुआत हमेशा महंगी या बहुत जटिल चीज़ों से करना ज़रूरी नहीं है। भारत के बहुत से घरों की रसोई में पहले से ही कुछ ऐसी परिचित चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें सुबह की स्वास्थ्य दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। आज आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 के इस वीडियो में हम 4 साधारण चीज़ों के बारे में जानेंगे। सूखा अदरक यानी सौंठ, जीरा, मेथी के दाने और अजवाइन। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन चारों को मिलाकर गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने वाला एक आसान मिश्रण कैसे तैयार किया जा सकता है। यह कोई दवा नहीं है और न ही ऐसा तरीका है जो केवल एक रात में आपके शरीर को बदल देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करना। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आगे आने वाला है, जहां हम जानेंगे कि इन चारों चीज़ों को किस तरह आसानी से मिलाकर घर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप 50 वर्ष की उम्र के बाद हड्डियों और जोड़ों की प्राकृतिक देखभाल के तरीकों में रुचि रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले घटक से, सूखा अदरक यानी सौंठ। समाधान 1, सूखे अदरक का पाउडर। शरीर को गर्म रखने और जोड़ों को सहारा देने के लिए सबसे पहला घटक जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वह है सूखे अदरक का पाउडर, जिसे भारत में आमतौर पर सौंठ कहा जाता है। यह कोई दुर्लभ या महंगी जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि एक जाना पहचाना घटक है जिसका उपयोग लंबे समय से कई भारतीय घरों में होता आया है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में अक्सर ठंडक महसूस होती है और जोड़ सूखे, अकड़े हुए तथा हिलाने डुलाने में कठिन महसूस होते हैं, तब शरीर को अंदर से गर्म बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन लक्षणों को अक्सर वात के असंतुलन से जोड़ा जाता है। सौंठ की तासीर गर्म होती है और पारंपरिक रूप से इसका उपयोग पाचन और रक्त संचार को सहारा देने तथा सूजन से जुड़ी असुविधा के समय शरीर को अधिक आराम महसूस कराने के लिए किया जाता रहा है। आप अपने जोड़ों की तुलना एक दरवाजे से कर सकते हैं। जब दरवाजे का कब्जा सूख जाता है और उसकी सही देखभाल नहीं होती, तो दरवाज़ा अकड़ने लगता है और हर बार खुलने बंद होने पर आवाज़ करने लगता है। इसी तरह हमारे जोड़ों को भी उनकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए नियमित देखभाल की ज़रूरत होती है, खासकर बढ़ती उम्र के साथ।
सोंठ का उपयोग करना बहुत आसान है। आपको केवल लगभग 1/4 छोटी चम्मच सूखे अदरक का पाउडर लेना है। उसे एक गिलास गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह मिलाना है और सुबह पीना है। इसे अधिक मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म तासीर वाली चीज़ों के साथ मात्रा बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उचित मात्रा में और नियमित रूप से उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है। सोंठ के बाद अब हम भारतीय रसोई में इससे भी अधिक परिचित एक मसाले की ओर बढ़ेंगे, जीरा। समाधान 2। जीरा हड्डियों और जोड़ों को सहारा देने के लिए पाचन की देखभाल। सोंठ के बाद दूसरा घटक जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह है जीरा। यह एक बहुत ही परिचित मसाला है जो लगभग हर भारतीय परिवार की रसोई में पाया जाता है। लेकिन जीरे का महत्व केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पर्याप्त और अच्छा भोजन करने के बावजूद अक्सर थकान और कमजोरी क्यों महसूस करते हैं? या फिर केवल ज्यादा मात्रा में कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करना हड्डियों की देखभाल के लिए हमेशा पर्याप्त क्यों नहीं होता? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण शरीर की पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता से जुड़ा है। उम्र बढ़ने के साथ अगर आपको अक्सर पेट भरा हुआ महसूस होता है, अपच, गैस, पेट फूलने या भोजन के बाद पेट में भारीपन की समस्या रहती है, तो शरीर के लिए भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का प्रभावी रूप से उपयोग करना अधिक कठिन हो सकता है। इसलिए हमें केवल इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम कितना कैल्शियम या अन्य खनिज खा रहे हैं, बल्कि अपने पाचन तंत्र के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। जीरे का उपयोग लंबे समय से पारंपरिक भारतीय भोजन में पाचन को सहारा देने के लिए किया जाता रहा है, खासकर तब जब शरीर को बार बार गैस या भोजन के बाद असहजता महसूस होती है। यही कारण है कि इस छोटे से मसाले को आज के मिश्रण में शामिल किया गया है। याद रखिए, हड्डियों और जोड़ों की देखभाल का मतलब केवल कैल्शियम लेना नहीं है। सही आहार, अच्छी तरह काम करने वाला पाचन तंत्र और पोषक तत्वों का उचित अवशोषण, ये सभी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। और जीरे के बाद अब हम तीसरे ऐसे घटक की ओर बढ़ेंगे जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय लोगों के लिए बहुत परिचित है, मेथी के दाने। समाधान 3। रात भर भिगोए हुए मेथी के दाने हड्डियों और मांसपेशियों को पोषण, जीरे के जरिए पाचन तंत्र को सहारा देने के बाद अब हम तीसरे घटक की ओर बढ़ते हैं, मेथी के दाने। यह भारतीय रसोई में बहुत ही जाना पहचाना घटक है, जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती। यह आसानी से मिल जाता है और इसे अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल करना भी बहुत आसान है। इसे तैयार करने का तरीका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रात में लगभग एक छोटी चम्मच मेथी के दाने लें, उन्हें एक गिलास साफ पानी में डालें और रात भर भिगोकर रखें। अगली सुबह इस पानी को इस्तेमाल करने से पहले हल्का गुनगुना किया जा सकता है। भिगोने से मेथी के दाने नरम भी हो जाते हैं, जिससे उनका उपयोग करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। मेथी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन भी शामिल हैं। 50 वर्ष की उम्र पार करने के बाद हमें केवल अपनी हड्डियों पर ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों पर भी ध्यान देना चाहिए। मजबूत मांसपेशियां शरीर को सहारा देती हैं और खड़े होने, चलने तथा रोजमर्रा के काम करने में मदद करती हैं। मेथी का पारंपरिक रूप से ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता रहा है, जो सूजन से जुड़ी असुविधा के समय शरीर को सहारा दे सकता है। यह बात खास तौर पर तब ध्यान देने योग्य है जब हर सुबह आपके घुटनों में जकड़न रहती है, कुछ मिनट तक हिलने डुलने के बाद ही आराम महसूस होता है, या आपको लगता है कि आपके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हालांकि यह उम्मीद न करें कि 1 या 2 सुबह मेथी का पानी पीने से सारी तकलीफ गायब हो जाएगी। बढ़ती उम्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसी छोटी और उचित आदतें बनाना जिन्हें लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। नियमितता ही आपको हर दिन अपने शरीर की बेहतर देखभाल करने में मदद करती है। और अब हम एक ऐसे छोटे से बीज की ओर बढ़ते हैं जो आयुर्वेद में भी बहुत परिचित है, अजवाइन। समाधान 4। अजवाइन पाचन को सहारा देने और शरीर को गर्म रखने के लिए अब अगला घटक है अजवाइन, जो भारतीय परिवारों में बहुत ही लोकप्रिय और जाना पहचाना मसाला है। लंबे समय से अजवाइन का पारंपरिक रूप से पाचन को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता रहा है, खासकर तब
जब शरीर को बार बार गैस, अपच या भोजन के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह आयुर्वेद के उस दृष्टिकोण के अनुरूप भी है जिसमें ऐसे लोगों की देखभाल पर ध्यान दिया जाता है जिन्हें अक्सर शरीर में ठंडक महसूस होती है, सुबह जोड़ों में जकड़न रहती है और चलने फिरने में कठिनाई महसूस होती है। जब पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है तो शरीर को रोजाना के भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का उपयोग करने के लिए भी बेहतर परिस्थितियां मिलती हैं। 50 वर्ष की उम्र के बाद यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ती उम्र के साथ बहुत से लोग पहले की तुलना में कम शारीरिक गतिविधि करते हैं और उनका पाचन तंत्र भी अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसलिए हड्डियों और जोड़ों की देखभाल करते समय हमें केवल उस जगह पर ध्यान नहीं देना चाहिए जहां दर्द या असुविधा महसूस हो रही है, जैसे घुटने या कमर। हमारा आहार और पाचन तंत्र का स्वास्थ्य भी ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। और अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। सौंठ, जीरा, मेथी और अजवाइन 4 पूरी तरह अलग अलग नुस्खे नहीं हैं। हम इन चारों को मिलाकर एक साधारण मिश्रण तैयार कर सकते हैं जिसे घर पर पहले से बनाकर रखा जा सकता है और हर सुबह आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इन चारों सामग्रियों को मिलाकर एक साधारण मिश्रण तैयार करेंगे जिसे आप पहले से बनाकर रख सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मेथी के दाने और 2 चम्मच जीरा लें। इन तीनों को एक पैन में डालें और धीमी आंच पर हल्का भूनें। इन्हें केवल तब तक भूनना है जब तक इनकी हल्की खुशबू आने न लगे। ध्यान रखें कि इन्हें जलाना नहीं है और न ही इनका रंग बहुत गहरा होने देना है। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो सभी चीज़ों को मिक्सर में डालकर अपेक्षाकृत बारीक पाउडर बना लें। अंत में इसमें थोड़ी मात्रा में सूखे अदरक का पाउडर यानी सौंठ डालें और अच्छी तरह मिला लें। तैयार मिश्रण को एक साफ, सूखे और ढक्कन वाले कांच के जार में रखें। हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर पानी या नमी न जाने पाए। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। सुबह लगभग 1 चम्मच मिश्रण लें, उसे एक गिलास गुनगुने पानी में डालें, अच्छी तरह मिलाएं और धीरे धीरे पिएं। जल्दी परिणाम पाने की उम्मीद में इसकी मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस मिश्रण में अजवाइन और जीरा मुख्य रूप से पाचन को सहारा देते हैं। मेथी पोषक तत्व प्रदान करती है, जबकि सौंठ की तासीर गर्म होती है और आयुर्वेद में इसका उपयोग शरीर को उस समय सहारा देने के लिए किया जाता है जब जोड़ों में जकड़न या असुविधा महसूस होती है। यह कोई बीमारी ठीक करने वाली दवा नहीं है और न ही ऐसा नुस्खा है जिसे एक बार पीते ही दर्द खत्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक उचित और नियमित आदत का हिस्सा बनाया जाए ताकि शरीर को अंदर से सहारा मिल सके। सही तरीके से इस मिश्रण का उपयोग करने के साथ साथ आपकी रोज़मर्रा की आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, बहुत ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कम करें, खासकर सुबह जल्दी और रात के समय। अगर यह आपके शरीर के लिए उपयुक्त हो तो आप गुनगुने पानी को प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि पाचन तंत्र को अधिक आराम महसूस हो। दूसरी बात, बार बार नाश्ता छोड़ने की आदत न बनाएं। रात में कई घंटों तक कुछ न खाने के बाद शरीर को नए दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा और ज़रूरी पोषक तत्व पाने के लिए एक संपूर्ण और संतुलित नाश्ते की आवश्यकता होती है। और तीसरी बात, अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो हर दिन लगभग 10 से 15 मिनट हल्की सैर के लिए निकालें। आपको बहुत तेज चलने या बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सरल उद्देश्य शरीर को सक्रिय रखना और उसकी लचक बनाए रखने में मदद करना है। आज के इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक बात ज़रूर याद रखें। 50 वर्ष की उम्र के बाद घुटनों में दर्द, जोड़ों में जकड़न या पैरों में कमज़ोरी महसूस होने को केवल यह सोचकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मुझे यह सब सहना ही पड़ेगा। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं, इसलिए पोषण, पाचन और शारीरिक गतिविधि, इन सभी पर पहले से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साथ ही किसी भी प्राकृतिक आदत के बारे में केवल 1 या 2 दिनों में निष्कर्ष न निकालें। आप लगभग 15 से 30 दिनों तक अपने लिए उपयुक्त बदलावों को नियमित रूप से अपना सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं कि आपका शरीर
किस तरह प्रतिक्रिया करता है। अगर आपको लगे कि कोई तरीका आपके लिए उपयुक्त नहीं है, या आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, अथवा आप नियमित रूप से दवाइयाँ लेते हैं, तो इसे जारी रखने से पहले किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। और याद रखिए, हड्डियों और जोड़ों की देखभाल का उद्देश्य केवल असुविधा को कम करना नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी कुर्सी से खुद उठ सकें, आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ चल सकें, अपने रोज़मर्रा के काम करते रहें, अपने प्रियजनों के साथ सैर पर जा सकें और बढ़ती उम्र के साथ अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें। आज किए गए छोटे छोटे बदलाव आने वाले वर्षों के लिए एक बेहतर जीवन शैली बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने आज से अपनी हड्डियों और जोड़ों की देखभाल को अधिक गंभीरता से शुरू करने का फैसला किया है तो नीचे कमेंट में 1 लिखें। आप अपनी उम्र भी साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ महसूस होती है, घुटनों में, कमर में, कंधों में या कूल्हों में। और अगर आपके माता पिता, पति या पत्नी या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर साझा करें। कभी कभी सही समय पर मिली एक उपयोगी जानकारी किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू करने की ज़रूरी याद दिला सकती है।